और उस बालू के काला बाजारी में जो पैसा आता है, इलीगल पैसा जो जनरेट हो रहा है, उसका मेजर हिस्सा मुख्यमंत्री के पर्सनल कोष में जाता है। बाज़बरदस्ती वहाँ के मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हुआ करते थे, बाज़बरदस्ती सीओ को रबर स्टाम्प की तरह बना के ले गए। किसी के ज़मीन का किसी के नाम पर मोटेशन करा दिया। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर तुम बताओ, 19 से लेकर के 24 में सैकड़ों एकड़ ज़मीन गढ़वा में खरीदने का काम किया। उन दिनों के उपायुक्त थे जमुआर जी, उनके ऑफिस में जानबूझ करके आग लगा दिया गया और बहुत सारा पेपर जला दिया गया है। मतलब बालू का काला बाजारी पूरे झारखंड में जोरों पर। सरकार के पास तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो उसका कारण है कि सरकार का नियत ठीक नहीं है। जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया। 5 वर्षों में मिथिलेश ठाकुर ने भी काफ़ी टेंडर लूटवा लिया। देख रहे हैं कि अकाउंटेंट और कैशियर ये सब मिल करके 25 करोड़ रुपया का पैसा निकासी कर लिया। ईडी इस मामला को संज्ञान में लिया तो हमला करा दिया ईडी। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के अगर विकास की बात की जाए तो विकास के पैमाने अलग हैं, कई समस्याएं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में है। हम बात करेंगे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में कि वहां कितनी समस्याओं का समाधान हो पाया है। चूंकि हमारे साथ वहां से विधायक है सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, और लगभग सर अब 1.5 वर्ष पूरे हो जाएंगे आपके इस बार के अगर कार्यकाल की बात करें तो कितना कार्य कर पाए हैं इन 1.5 वर्षों में? देखिए, 1.5 वर्षों में हम कह सकते हैं सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। और इसका अगर महत्वपूर्ण कारण, मेन रीजन आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में अराजक की स्थिति है और वित्तीय प्रबंधन को लेकर के प्रमुख रूप से यह है। सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो इसका कारण है कि सरकार का नियत ठीक नहीं है। जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, बल्कि एग्जाम्पल के तौर पर 444 बालू घाट जो लीगल घाट है, जिसका रघुवर दास जी के ज़माने में ऑक्शन हुआ, नीलामी हुआ, हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार के कोष में जमा हुआ। लेकिन आज 7 साल होने को है, हेमंत जी इन 444 या समथिंग बालू घाट का न तो टेंडर किए न ऑक्शन किए। दुर्भाग्य रहा, अगर टेंडर हुआ भी तो कैंसिल होता आया। 3 बार टेंडर निकाला गया लेकिन 3 बार अनसक्सेस रहा टेंडर। मतलब बालू का काला बाजारी पूरे झारखंड में जोरों पर है। और उस बालू के काला बाजारी में जो पैसा आता है, इलीगल पैसा जो जनरेट हो रहा है, उसका मेजर हिस्सा मुख्यमंत्री के पर्सनल कोष में जाता है। तो पर्सनल कोष उनका मजबूत हो रहा है, लेकिन राज्य का कोष कमज़ोर है। जब राज्य का कमज़ोर कोष है तो डेवलपमेंट के काम स्वाभाविक है कि नहीं हो पाएंगे। तो 1.5 वर्षों में हम कह सकते हैं सरकार एक कदम भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। आपने जो वादे करके सर अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जनता से वादा आपके द्वारा किया गया, उन वादों को कितना पूरा कर पा रहे हैं? कितनी समस्याएं आ रही हैं? समर्थन मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? देखिए, गढ़वा रंगा विधानसभा में पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे 19 से 24 में, तो वहाँ पर भू माफिया का राज स्थापित हुआ। भू माफिया काफ़ी हावी रहा वहाँ पर। आम लोग का ज़मीन लूट लिया गया। बाज़बरदस्ती वहाँ के मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हुआ करते थे, बाज़बरदस्ती सीओ को रबर स्टाम्प की तरह बना के ले गए। किसी के ज़मीन का किसी के नाम पर मोटेशन करा दिया। जो गैर मजरूबा ज़मीन है उसका भी दस्तावेज नष्ट कर दिया गया। उन दिनों के एक उपायुक्त थे जमुआर जी, उनके ऑफिस में जानबूझ करके आग लगा दिया गया और बहुत सारा पेपर जला दिया गया, एविडेंस को नष्ट किया गया। ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि चूँकि खुद मंत्री जो रहे मिथिलेश ठाकुर जी, उनका घर भी मुसहर के ज़मीन पर बना हुआ है। उन्होंने अपने ज़मीन बचाने के चक्कर में वहाँ पर एक पार्क का निर्माण करा दिया। मतलब उसको लीगलाइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो मुसहर परिवार, जो 24 मुसहर परिवार थे, वो कहाँ गए? उन दिनों को जो तत्कालीन वहाँ पर डीसी हुआ करते थे, उन्होंने उन मुसहर परिवार को वहाँ पर बसाया था, उन्हें तो घर बना करके दिया था, उनके लिए कम्युनिटी हॉल बना करके दिया था, सारा व्यवस्था दिया था, उन्हें बैल दिया था, हर दिया था। सतपति साहब, यह सतपति साहब उन दिनों डीसी हुआ करते थे। तो सवाल तो है कि भाई सरकार को उन मुसहर समाज के लोगों को खोज के लाना चाहिए। आज उन मुसहर समाज के ज़मीन पर ही मिथिलेश ठाकुर आलिशान विशाल भवन बनाए हैं
और मैंने सरकार से कई अवसर पर जानने का भी प्रयास किया कि भाई उन मुसहर का क्या हुआ। सरकार इसका कोई ठोस जवाब देने की स्थिति में है नहीं। तो देखिए, अगर मैं चुनाव जीता था तो इसलिए चुनाव जीता था, मेरा कमिटमेंट था कि मैं 9 से लेकर 19 तक जिस तरह से अपने विधानसभा में शुचिता को कायम किया था, बगल के पलामू जिला में टेंडर लूट होता था, गोलीबारी होता था, गरीब आदमी का जमीन अमीर लोग लूट लिया करते थे। 5 वर्षों में मिथिलेश ठाकुर ने भी काफ़ी टेंडर लूटवाने का काम किया। उसको मिथिलेश ठाकुर को अगर हम लोग कोई प्रश्न उठाते हैं तो बोलता है कि सत्येंद्र तिवारी अलकतरा घोटाला के आरोपी हैं। अरे यार, हम अलकतरा घोटाला के आरोपी हैं, तो मामला न्यायालय में है, न्यायालय उसका फैसला करेगा। उनको ये भी बताना चाहिए था कि हाई कोर्ट ने इस केस को क्वैश कर दिया था। बाकी काफ़ी सीबीआई ने रिक्वेस्ट किया, बोला कि थोड़ा अर्ली क्वैश हो गया, थोड़ा और इसका जांच उच होना चाहिए, जांच हो रहा है। लेकिन एक बार हाई कोर्ट क्वैश किया है, कोई छोटा कोर्ट भी किया नहीं है। आने दीजिए, समय क्या होता है, हाई कोर्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। जिससे मेन तो क्या है, मेन है कि मिथिलेश ठाकुर को मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर तुम बताओ, 19 से लेकर के 24 में सैकड़ों एकड़ जमीन गढ़वा में खरीदने का काम किया है। कुछ नामी जमीन है, कुछ बेनामी जमीन है, कुछ अपने नाम पर थोड़ा कम लिया, अपने भाई विनय चुबे के नाम पर ज़्यादा लिया, और कुछ बेनामी संपत्ति भी उसने लेने का काम किया है। बेनामी संपत्ति मतलब दूसरे के नाम पर एग्रीमेंट करा दिया, बेचवा दिया, ले लिया। ये करीब 200 एकड़ से ज़्यादा है। तो अगर मिथिलेश ठाकुर को जैसे ही मंत्री बनता है, इतना डेवलपमेंट का पंख लग जाता है उसको कि 200 एकड़ इलीगल ज़मीन अर्जित करते हैं, अगर उनका व्यवसाय से आमदनी है, तो फिर जैसे ही 24 में चुनाव हारते हैं, 24 से लेकर के 1.5 साल हो गया, उनको बताना चाहिए कि फिर इस 1.5 वर्षों में कितना एकड़ ज़मीन खरीदे, 0 एकड़। क्यों? चूँकि मंत्री के ज़माना में जल जीवन मिशन घोटाला हुआ, सबको पता है, छुपा हुआ नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला रहा ये। अब देख रहे हैं कि अकाउंटेंट और कैशियर ये सब मिल करके 25 करोड़ रुपया का पैसा निकासी कर लिया। ईडी इस मामला को संज्ञान में लिया तो हमला करा दिया ईडी ऑफिस पर, पुलिस में केस करा दिया। देखिए, 5200 करोड़ रुपये का घोटाला मिथिलेश ठाकुर किया है। और मेरे गढ़वा विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पेयजल, और मंत्री भी था पेयजल का। मैं उदाहरण के लिए आपको कहता हूँ कि पेशका दुलदुलवा पंचायत में चलिए 20 ठो टावर बना हुआ है पानी का, एक ड्रॉप पानी गया नहीं। वहीं पर बगल में चिरौंजिया है, हर गांव में जहाँ जहाँ टावर बना सभी टावर फेल हैं। क्यों फेल हैं? और संवेदक पैसा लेकर के चला गया, 80% 90% पेमेंट ले लिया। इन्होंने नियम ही कुछ इस टाइप के बना के रखा था कि भाई संवेदक पाइप सप्लाई करेगा और उसके अगेंस्ट में उसको 80% पेमेंट मिल जाएगा। ये नियम ही वे इसलिए बनाए थे, शिथिल ही नियम किए थे इसलिए कि चूँकि पाइप का फैक्ट्री इनके भाई का है। टोटल पाइप, कमज़ोर पाइप, क्वालिटी लेस क्वालिटी का पाइप इन्होंने सप्लाई ले लिया उनके फैक्ट्री से। और देखिएगा, गांव में जाइएगा, करोड़ों अरबों रुपया का पाइप खरीद के रखा हुआ है। अरे पाइप खरीदने पे थोड़े पानी सप्लाई हो जाता है, पाइप को लाइन करना चाहिए था, लोगों के घर तक पानी पहुंचाना चाहिए था। तो भारी बड़ा घोटाला हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी ने कैलकुलेट करके कहा है कि 5200 करोड़ रुपया का जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ। तो उन दिनों को जो मंत्री हैं उनको बताना चाहिए इस पर। तो बोलेंगे कि सत्येंद्र तिवारी पर अलकतरा घोटाला का केस है, होने दो मेरे ऊपर। अच्छा, चापानल की क्या स्थिति है सर, अगर चापानल की बात की जाए? आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने विधायक कोटा का पूरा 5 करोड़ रुपया चापानल में ही दे दिया। करीब 600-700 चापाकल गाड़ रहा हूँ। लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है। हम तो कहे कि विधायक कोटा का टोटल 5 करोड़ रुपया मैं चापाकल में दे दिया। अब मिथिलेश ठाकुर को बताना चाहिए कि वो 5 साल में कितना चापाकल गाड़े। जल जीवन मिशन तो है, लेकिन कहीं सक्सेस हुआ क्या? नहीं हुआ। उस पर उनका जबान खोलता नहीं है। तो बाईपास रोड बना दिया गडकरी जी, तो कहते हैं कि देखो मेरे पीरियड में बना है। अपना बोलता है कि मैं इसमें बहुत मेहनत किया। क्या मेहनत किया? मैं जल्दी बने इसका रास्ता मैं साफ करा रहा था। सब फॉल्स बोगस बात करता है। हाँ, क्रेडिट कुछ नहीं किया। गढ़वा को उन्होंने 5 साल में इतना पीछे ढकेलने का काम किया कि आज उसके हटने के बाद भी अपराधी हावी हैं। उनसे मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपराधियों से, अपराधियों को रिटवा रहा हूँ, पुलिस का सहयोग ले रहा हूँ, ताकि जो आम लोग हैं सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। तो मिथिलेश ठाकुर जो किया 5 साल में, हमें लगता है मिथिलेश ठाकुर के काम का ये हुआ असर कि 25 साल लगेगा गढ़वा को फिर उसी जगह पर पहुँचने में जहाँ पर मैं पहुँचाया था। लोगों का माइंडसेट था, लोग आपराधिक क्रिमिनल से डरते थे। अभी तो मिथिलेश ठाकुर का हास्यास्पद बयान सुनिएगा, जब
सभी व्यवसायी को बोलते हैं कि तुम लोग बंदूक खरीद के अपने यहाँ रख लो। अरे यार, फिर सरकार क्या करेगा, प्रशासन क्या करेगा? तो इसलिए मिथिलेश ठाकुर कोई इशू नहीं रह गए, कोई आइटम ही नहीं रह गए। सभी लोग उनके बारे में समझ गए हैं। आप पता लगाइएगा, उनसे कभी पूछिएगा आप कई एकड़ ज़मीन खरीदे हैं और 24 के बाद आपने ज़मीन क्यों नहीं खरीदा। अगर आपको यही प्रैक्टिस है कि भाई हर साल 200 एकड़ ज़मीन हम खरीदेंगे, तो इधर भी 1.5 साल में 300 एकड़ खरीदना चाहिए था। लेकिन कहीं कुछ नहीं, कमाई का जरिया बंद हो गया। वो मोस्ट करप्ट आदमी है, आप ऐसे समझिए। हमको लगता है कि झारखंड में उतना करप्ट कोई व्यक्ति नहीं होगा। उस पर तो बहुत सारा आरोप लगते रहता है। इधर रांची आता है तो थोड़ा बंडी वंडी मार के थोड़ा टाइट घूमता है कि मैं अभी भी क्षेत्र में बना हुआ हूँ। नहीं, जो भी उसको लोग पिछला बार वोट दिए, डर से दिए, भय के माहौल में दिए वोट, अब तो कोई विषय नहीं रह गया। चलिए, तो सर का धन्यवाद। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान में समस्याएं और वहां पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वर्तमान में भी, चाहे वो बालू को लेकर के अवैध उठाव की बात करें, वो अभी कंटिन्यू चल रहे हैं, और वहीं जो भू माफिया वहां पर हावी हैं, साथ ही जो जल की समस्याएं हैं, कई ऐसे वहां पर हर घर नल से जल पहुंचाने की जो योजना है वो भी फिसड्डी साबित हुई है, चापानल भी खराब पड़े हैं। तो ये स्थितियां हैं विधानसभा क्षेत्र में। प्रयास है विधायक जी का कि वो ठीक करें, लेकिन इन्होंने बताया कि 25 वर्ष लगेंगे एक बार फिर, जब ये उस समय विधायक थे, उस समय की स्थितियों को लाने में। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। जोहार, मैं CCL का ताऊ। आज के इस वैश्विक ऊर्जा चुनौती के समय में ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग न सिर्फ आपके हित में है, बल्कि देश के लिए भी उतना ही जरूरी है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में ऊर्जा संरक्षण हेतु एकल एवं सामूहिक विवेकपूर्ण प्रयास महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। अगर कार्यालय या मंजिल हो एक, तो मिलकर करें सफर नेक। जहां जरूरत नहीं, वहां स्विच न रहे ऑन। बिजली की बचत से देश बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्विच ऑफ, सेव ऑन। साइकिल का करें उपयोग, रखें अपने आप को निरोग। कीप पैडलिंग। इतना ही लें प्लेट में जितनी जगह हो पेट में। अन्न का हर दाना अमूल्य उपहार। बर्बादी रोकना हम सब का संस्कार। पानी की हर बूंद है जरूरी, करें इसका विवेकपूर्ण उपयोग पूरी। वर्चुअल मीटिंग करें लगातार, समय और ईंधन बचाएं हर बार। आइए हम सभी मिलकर अनुशासित रहकर सार्थक बचत की एक मुहिम चलाएं, ताकि इस वैश्विक ऊर्जा के चुनौतीपूर्ण समय में भी देश के एक सच्चे सिपाही बनकर इसका मुकाबला करें और राष्ट्र भावना के साथ विकसित भारत का निर्माण करें। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।